हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस कैंपेन ऑफ रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। ये बात शिकागो शहर की है, जब एक खूबसूरत सुबह में कुछ फ्रेंड्स अपने स्कूल के रीयूनियन अटेंड कर रहे थे। सभी लोग अपने पुराने स्कूल डेज को याद कर रहे थे और ये सोचकर भावुक हो रहे थे कि वो दिन कितने हसीन दिन हुआ करते थे। इसी रीयूनियन में 4 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप थोड़ा अलग सा बैठा हुआ था। इसी ग्रुप में एंजेला, जो कि अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर थी, बोलती है कि उसने स्कूल में जैसी लाइफ सोची थी अब उसकी लाइफ बिल्कुल अलग है और वो बहुत मुश्किल से इसे अडेप्ट कर पा रही है। नेथन, जो कि अपनी फैमिली बिजनेस चला रहा था, बोलता है कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। वो अपनी लाइफ में हो रहे चेंजेस में ढल नहीं पा रहा है। कार्लो, जो कि फुटबॉल टीम का कैप्टन था, बोलता है कि हम सभी लोग अपने वर्क कल्चर और अपनी लाइफ में हो रहे चेंजेस को रेजिस्ट करते रहते हैं एंड वी आर अफ्रेड ऑफ चेंज। जब भी हमारे जॉब में या फिर हमारी बिजनेस में या फिर हमारी पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा चेंज आता है, हमें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें और हम परेशान होने लगते हैं। इसी ग्रुप में चौथा दोस्त माइकल सभी की बातें चुपचाप सुन रहा था। तभी माइकल अपने दोस्तों को बोलता है कि पहले उसे भी चेंजेस से डर लगता था, लेकिन जब उसने एक स्टोरी सुनी और उसे अपनी ऑफिस और अपने पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो उसे एक चेंज दिखना स्टार्ट हो गया। यह स्टोरी 2 माउस और 2 लिटिल पर्सन के बारे में है जो अपनी पूरी लाइफ चीज खोजने में निकाल देते हैं। माइकल बोलता है कि हम सभी के अंदर ये 4 कैरेक्टर्स छुपे होते हैं और चीज हमारी असल जिंदगी में जॉब, मनी, हेल्थ, फ्रीडम, लव, रिलेशनशिप, बिग हाउस जैसे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। माइकल की बात सुनकर उसके सभी दोस्त काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और माइकल को ये चीज स्टोरी सुनाने के लिए बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस बुक हु मूव्ड माई चीज, जिसे डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने लिखा है, की स्टोरी को पहले सुनते हैं और फिर लास्ट में ये देखेंगे कि हम स्टोरी में किस कैरेक्टर को रिजेंबल करते हैं और हमारी लाइफ में चीज का असली मतलब क्या होता है। बहुत साल पहले एक मेज में 4 छोटे कैरेक्टर्स रहते थे। इनमें से 2 छोटे माउस थे जिनका नाम था स्निफ और स्करी, और 2 छोटे ह्यूमन कैरेक्टर थे जो दिखते तो माउस की तरह थे बट उनका कैरेक्टर ह्यूमन की तरह था। उनका नाम था हेम एंड हॉ। स्निफ, स्करी, हेम एंड हॉ पूरे दिन मेज में चीज ढूंढने के लिए भागते रहते थे और उन्हें जब चीज मिल जाता था तो वो काम और हैप्पी हो जाते थे। स्निफ एंड स्करी एक माउस के टिपिकल स्मेलिंग सेंस को यूज करके चीज ढूंढने निकल जाते थे। दोस्तों, क्योंकि वो चूहे थे तो उन्हें जो भी चीज मिलता था वो उसे खाकर खुश हो जाते थे। लेकिन हेम एंड हॉ अपने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ब्रेन्स को यूज किया करते थे। उन्हें एक डिफरेंट काइंड ऑफ चीज ही चाहिए होता था और वो अपने चीज ढूंढने के मेथड्स को काफी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट बना देते थे। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद लास्ट में उन्हें एक बड़ा सा चीज स्टेशन मिल जाता है जहाँ पर बहुत सारी चीज थी। अब हर दिन वो सभी उसी चीज स्टेशन आते और उन्हें वहां बहुत सारा चीज मिल जाता था। स्निफ और स्करी बिना फेल हर दिन सुबह जल्दी उठकर चीज स्टेशन पहुंच जाते थे, लेकिन हेम और हॉ आराम से लेट उठकर चीज स्टेशन जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो चीज पर अब उनका ही हक है और वो अपने इस रूटीन में बहुत ही कंफर्टेबल भी हो गए थे। अब उन्हें चीज ढूंढने में मेहनत नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन जब वो सभी लोग चीज स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी चीज नहीं है। पहले जब स्निफ और स्करी वहां पहुंचे और उन्हें वहां चीज नहीं मिला तो उन्होंने ओवर रिएक्ट और ओवर एनालाइज नहीं किया। चूहों के लिए ये प्रॉब्लम और इसका आंसर बहुत सिंपल था कि अब नई चीज स्टेशन ढूंढना है। और फिर क्या था, उन्होंने क्विकली इस चेंज को अडेप्ट कर लिया और अपने नई चीज स्टेशन की तलाश में निकल गए। लेकिन हेम और हॉ ने देखा कि वहां चीज नहीं है तो वो एक टिपिकल कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ब्रेन को यूज करने लगे और चिल्लाने लगे, हु मूव्ड माई चीज। चीज स्टेशन मिलना हेम और हॉ के लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ बन गई थी, जैसे कि हमारे लिए अपनी लाइफ में एक बड़ी गाड़ी मिलना, बड़े घर मिलना, अच्छी सिक्योर्ड नौकरी मिलना, फिक्स्ड इनकम मिलने जैसी चीज मिल गई हो। लेकिन जब उनका चीज स्टेशन खत्म हो गया तो हेम और हॉ ने माउस की तरह इस चेंज को क्विकली अडेप्ट नहीं किया और वो डिप्रेस्ड हो गए। वो उदास होकर अपने घर वापस चले गए। लेकिन वापस जाते हुए हॉ ने दीवार पर लिखा, द मोर इम्पोर्टेंट योर चीज इज टू यू, द मोर यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू इट। और दोस्तों, हमारी असली जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस चीज की जगह हमारी लाइफ के एम्बिशंस और डिजायर होते हैं। अब हेम और हॉ हर दिन उसी चीज स्टेशन पर आते थे और अपना पूरा गुस्सा वहीं पे उतारते थे कि उनकी चीज किसी ने चुरा ली है। ये चीज तो उनका हक था, कोई उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 2 लिटिल माउस स्निफ और स्करी अपने इंस्टिंक्ट्स और नेचुरल टैलेंट्स को यूज करते रहते थे और नई चीज ढूंढने की पूरी मेहनत करते रहते थे। और दोस्तों, लास्ट में उन दोनों माउस को एक नया चीज स्टेशन मिल गया जो कि पुराने चीज स्टेशन से काफी बड़ा था। लेकिन हेम और हॉ अभी भी एक दूसरे को ब्लेम करते हुए पुराने चीज स्टेशन पर ही बैठे रहते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ में कोई एक बड़ा चमत्कार हो जाएगा।
हॉ को नई चीज स्टेशन ढूंढने की चाहत होने लगी, लेकिन मेज में गुम हो जाने के डर से वो रुक जाता था। और दोस्तों, हॉ का यही फियर हम सभी लोग भी अपनी लाइफ में भी हमेशा फेस करते रहते हैं, द फियर ऑफ फेलियर। लेकिन फिर हॉ ने पूरी हिम्मत की और उसने खुद को नए चीज स्टेशन में चीज के साथ इमेजिन किया और उसने हेम को बोला, इन लाइफ थिंग्स चेंजेस एंड दे आर नेवर सेम अगेन, लाइफ मूव्स ऑन। और हॉ नई चीज स्टेशन ढूंढने के लिए निकल गया। दोस्तों, जब हॉ नई चीज स्टेशन ढूंढ रहा था तो उसे काफी धक्के खाने पड़ रहे थे, वो काफी वीक हो गया था, लेकिन उसकी लाइफ में एक नया जोश और एक नई उमंग आ गई थी और वो काफी खुश रह रहा था। तभी वो रुककर दीवार पर लिखता है, इफ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। हॉ अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया और वो पास्ट के बारे में सोचकर घबरा नहीं रहा था और न ही फ्यूचर की इच्छा कर रहा था। सिर्फ उसका फोकस उसका प्रेजेंट मोमेंट था और वो था नई चीज स्टेशन ढूंढना। जब हॉ चीज ढूंढ रहा था तभी उसे रियलाइज हुआ कि उनकी चीज अचानक से खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो लोग अपनी लाइफ में इतना कंफर्टेबल हो गए थे कि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी चीज खत्म भी हो सकती है और उन्हें इस सिचुएशन के लिए खुद को तैयार भी करना है। दोस्तों, हेम और हॉ की तरह हम भी अपनी लाइफ में इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कोई भी बड़ा चेंज आता है हम उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हॉ अब पूरे जोश और खुशी के साथ अपने नई चीज स्टेशन को ढूंढने लगता है और अब उसे ये काम करने में बहुत मजा भी आने लगता है और हॉ के सारे डर भी खत्म होने लगते हैं। तभी वो रुककर दीवार पर लिखता है, व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड। हॉ अपने आप को नए चीज स्टेशन में इमेजिन करता रहता है और नई चीज के साथ खुद को एंजॉय करने के बारे में सोचता रहता है और ऐसा करने से उसका मोटिवेशन लेवल और भी बढ़ता जाता है। तभी वो रुककर दीवार पर वापस लिखता है, इमेजिनिंग योरसेल्फ एंजॉयिंग योर न्यू चीज लीड्स यू टू इट। हॉ पूरे मेज में भागता रहता है और लास्ट में दोस्तों उसे एक नया चीज स्टेशन फुल ऑफ चीज मिल जाता है। हॉ ने देखा कि स्निफ और स्करी भी उसी चीज स्टेशन में चीज एंजॉय कर रहे हैं और तभी हॉ ने दीवार पर लिखा, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। हॉ ने फिर बहुत सारा चीज स्निफ और स्करी के साथ मिलकर खाया और फिर उसे समझ में आया कि उसे भी स्निफ और स्करी की तरह लाइफ के प्रॉब्लम्स को सिंपल बनाना है, ना कि इंसानों की तरह उसे ओवर कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लेक्स बनाना है। दोस्तों, हम अपनी लाइफ और सराउंडिंग्स में हो रहे चेंजेस को जितनी जल्दी अडेप्ट कर लेंगे हम उतनी जल्दी खुश होने लगेंगे। हमारी लाइफ में हमेशा एक नया चीज होता है, लेकिन वो हमें तभी मिलता है जब हम अपने फियर को खुद से दूर करते हैं। फिर वो हेम के बारे में सोचता है जो कि अभी भी पुराने चीज स्टेशन में बैठकर दूसरों को दोस्त ठहरा रहा है और फिर वह दीवार पर लिखता है, द क्विकर यू लेट गो ऑफ द ओल्ड चीज द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। अब दोस्तों, हॉ भी अपने दोस्त स्निफ और स्करी की तरह इस नए चीज स्टेशन को इंस्पेक्ट करता रहता है और चीज खत्म होने की सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखता है। वो मेज में बाकी रास्ते को भी एक्सप्लोर करता रहता है ताकि अगर फिर से पुरानी जैसी सिचुएशन आए तो वो उसको क्विकली अडेप्ट कर ले। वहीं दूसरी तरफ हेम आज भी अपनी पुरानी चीज स्टेशन में फंसा हुआ है और अपनी सफरिंग्स का रीजन दूसरे को ठहरा कर रो रहा है। और फाइनली हॉ रुककर दीवार पर लिखता है, चेंज हैपेंस, एंटिसिपेट चेंज, मॉनिटर चेंज, अडेप्ट टू चेंज क्विकली, एंजॉय चेंज। तो दोस्तों, ये चीज हम सभी की जिंदगी में अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए जॉब ढूंढना हो, किसी के लिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना हो, किसी के लिए नया रिलेशनशिप ढूंढना हो, तो किसी के लिए नई गाड़ी या फिर नया घर ढूंढना हो। लेकिन हमें अपनी नई चीज ढूंढते हुए हेम और हॉ की तरह नहीं बनना है जो चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं, बल्कि हमें स्निफ और स्करी की तरह बनना है जो अपने नेचुरल टैलेंट्स को यूज करके लाइफ के चेंजेस को क्विकली अडेप्ट करते रहते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ और हमारी सराउंडिंग्स कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है और हमें भी पता होता है कि चेंज हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन फिर भी हम चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम सभी लोगों को अपनी लाइफ में आइडिया ऑफ चीज पता होते हैं और हमें वह जब मिल जाता है तो हम उससे काफी अटैच हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा चीज हमसे छिन जाता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और हम हेम और हॉ की तरफ बिहेव करने लगते हैं, जबकि हमें एक्चुअल में स्निफ और स्करी की तरफ बिहेव करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बुक हु मूव्ड माय चीज में लिखी हुई स्टोरी बहुत ही सिंपल है, बट स्टोरी का महत्व बहुत बड़ा है। और दोस्तों, गौतम बुद्धा ने भी बोला है, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ एक्सेप्ट चेंज। और लास्ट में दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चलिए हम इस पढ़ने की आदत को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें और इसकी मदद से ना तो सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ वालों की जिंदगी में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। जय हिंद।